हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की और गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि गोवर्धन पूजा के बारे में हम सभी को पता है और हिंदू धर्म में भी इसका विशेष महत्व है। तो आज हम जानेंगे। मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों को पंडित जी सबसे पहले ये बताएं कि आखिर गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है, हिंदू धर्म में क्या जिक्र है इसका? जी, गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है। बड़ी बड़ी अच्छी पूजाओं का महत्व नहीं जो गोवर्धन भगवान का है। साक्षात श्री हरि मेरे कृष्ण का ये वो है। तो भगवान के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा स्तुति कर देता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, गिरिराज गोवर्धन लाल की जय। तो गोवर्धन नाथ भगवान का ये दिव्य जो आनंद है, दिव्य जो ये कृपा है ठाकुर जी की, ये सभी पर बरसती रहे। हमारी शुभकामनाएं हिंदी खबर के माध्यम से। और गोवर्धन भगवान की पूजा ये जो है दिवाली के ठीक दूसरे दिन होती, प्रतिपदा में। एक बार क्या हुआ, इंद्र की पूजा ब्रजवासी किया करते। तो भगवान का जब अवतार हुआ तो भगवान बड़े हुए, खूब गौचारण करते थे, ब्रजवासियों के साथ खूब आनंद लेते थे, सभी को दिव्य सुख सौभाग्य प्रदान किया करते थे, क्योंकि मेरे ठाकुर जी साक्षात विश्वम्बर है, साक्षात विश्वनाथ। तो एक बार जब पता लगा कि ब्रज में इंद्र की पूजा करने वाले, और ब्रज में बहुत दिन पहले से ही मालपुआ, रबड़ी, रसमलाई और इस तरह से तरह तरह के बड़े बड़े लड्डू और ये सब बनने लगे, पकवान बनने लगे। तो ठाकुर जी ने देखा ये तो हमको भी मिलना चाहिए, लेकिन सबने कह दिया कि लाला तोकू नाय मिलेगो, आज तो हमारे घर में जय जय होगी, पूजा होगी। तो भगवान ने कही कौन की पूजा होगी? तो क्योंकि ब्रज की कथा तो ब्रज भाषा में थोड़ा सुना रहा हूँ। कौन की पूजा होगी? बोले गिरिराज वो इंद्र की पूजा एक वर्ष में हम एक बार करें। तो ठाकुर जी बोले इंद्र की पूजा करने से क्या होता? वो लाला, इंद्र जब वर्षा करे तो बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास उगे और वह घास को हमारी गैया चरे, और चरवे के बाद में दिव्य चकाचक दूध देवे, और वह दूध से हमारा बिजनेस व्यापार चले वयम गोवृत्तयो रेशम, उससे हमारी वृत्ति चलती है। तो भगवान कहते हैं माँ, हे नंद बाबा जी, महेंद्रा किम करिष्यति? अरे भाई चलो ठीक है, आपने पूजा की और हमने नहीं की, और खेत हमारा बिल्कुल बगल में है, तो आप ही क्या वर्षा होनी चाहिए, हमारे तो होनी नहीं चाहिए। तो नंद बाबू बोले लाला वर्षा होगी तो तेरे खेत में होगी, मेरे में होगी, क्योंकि बगल बगल में है। तो भगवान कहते कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। तो कर्म के द्वारा जीव को सुख और दुख मिलता है। तो इस तरह भगवान ने समझाया। अंत में भगवान ने सबसे प्रार्थना की। तो कृष्ण की जो मंडली थी वो बड़ी थी, बाकी जो बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि हम तो इंद्र की पूजा करें क्योंकि सदियों से चली आ रही है। तो अंत में भगवान का पूजा का प्रस्ताव पारित हुआ, और सारे ब्रजवासी बहुत दिव्य जो भोजन प्रसाद बने थे वो सब सकल पारे हैं, खूब बढ़िया सुंदर जलेबी है, इमरती है, कलाकंद है, रसमलाई है, खूब बढ़िया सा बड़े बड़े दिव्य आनंद प्रसाद बना के जो गिरिराज जी गए, और वहां जाके खूब उनको स्नान कराया, पूजा की, परिक्रमा लगाई। तो परिक्रमा लगाने के बाद में भगवान को जो है तो भोग लगाया दिव्य, और दिव्य भोग लगाने के बाद में ब्रजवासी बोले लाला आप कहाँ करें? तो बोले लाला अब एक काम करें, अब तो परिक्रमा लगा। मैं बोले लाला 7 दिनांत तो हमने भोजन प्रसादी पाई ना है, तो आप भैया भूखे भजन न हो गोपाला, और ये ले अपनी कंठी वाला। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो परेशान मत हो, खूब चकाचक खाते जाओ और खूब गाते जाओ और नाचते जाओ गिरिराज जी की शरण में, और परिक्रमा लगाते जाओ। तो ये छूट केवल मेरे गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा में ही है, किसी और की परिक्रमा में मुंह जूठा मत कर लेना, बड़ा अपराध लगेगा, ठीक है? तो इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा खूब लगाई और खूब जाकर के पूजन किया, और दिव्य भगवान का पूजन किया। मेरे श्री गोवर्धन महाराज, हो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, हो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ऐसे मेरे गिरिराज जी का दिव्य पूजन हुआ, और तुलसी दल से पूजन हुआ, और भगवान गिरिराज जी हो
या गोपाल जी हों या शालिग्राम जी हों, उन पर तुलसी दल चढ़ाने का वर्षा जी बड़ा भारी महत्व है। इसका वर्णन तो विधाता भी नहीं कर सकते, इतना दिव्य वर्णन है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते क्योंकि ठाकुर जी की प्रिया है तुलसी मैया, और तुलसी भगवान को जब अर्पित की जाती तो भगवान बहुत प्रसन्न होते। 56 भोग 3600 व्यंजन मेरे ठाकुर जी को लगाए, और बाकी बाद में ब्रजवासी सब अपने घर को आए, और बाद में इंद्र ने वर्षा की तो भगवान ने इंद्र के मान को मर्दन करके गिरिराज पूजन कराया, और इंद्र ने जो वर्षा की वो वर्षा का सारा जल अगस्त जी पी गए। सुदर्शन चक्र ने सुखा दिया पर अपने ब्रजवासियों को कभी कष्ट नहीं होने दिया। तो इस तरह से जो भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान उन शरणार्थियों की रक्षा करते हैं। इस तरह से मेरे गिरिराज जी का दिव्य पूजन किया और दिव्य प्रभु का जो महत्व बढ़ा। और आज भी हमारे गिरिराज जी साक्षात भगवान है, साक्षात गोवर्धन नाथ है। श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हयंग वीन प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सदा सुखकरम श्री विठ्ठले समुदा श्रीमद्वारवती गोकुलपति श्री गोकुलेन्दम मुदा श्रीमन मनमत मोहनम नटवरम श्री बालकृष्णम भजे। ऐसे बालकृष्ण प्रभु की परिक्रमा कौन नहीं लगाएगा। कैसा दिव्य प्रभु का स्वरूप है, बरहा पीडम नटवरम, ऐसा दिव्य प्रभु का स्वरूप। और ऐसे मेरे गोपाल जी की जो पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं उनको संपूर्ण जीवन कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। और आज भी मेरे गिरिराज जी की जो परिक्रमा वर्ष में 12 दिन लगाते हैं, एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत, उनके घर में कभी दुर्भिक्ष नहीं होता है, उनका कभी जो है उनके घर में कभी दरिद्र नहीं आता, वो सदा सुखी रहते हैं और गोपाल जी के सदा प्रिय बने रहते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की जय। बहुत खूब पंडित जी। तो गोवर्धन पूजा पर कथा तो हमने सुन ली है, लेकिन पंडित जी इस पर कुछ विधि भी आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम देखते हैं कि घरों के द्वार में गोवर्धन बनाए जाते हैं और उसमें पूजा भी की जाती है। तो बहुत छोटे से अंदाज में हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आखिर विधि क्या है पूजन की। बड़े भाग से सबसे पहले तो गोबर से गोवर्धन बनते हैं, इसीलिए नाम है गोवर्धन। जो गो माने गौओं का वर्धन करे, क्योंकि ठाकुर जी गौओं को चराने कहाँ जाते हैं, गिरिराज जी की तलहटी में, तो भगवान गौओं का वर्धन करते हैं, संवर्धन करते हैं, इसलिए गोवर्धन नाथ है। तो सबसे पहले जो बनाए हम गिरिराज जी, तो गौ के गोबर से ही बनाए, किसी और के गोबर से नहीं बनाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। फिर गिरिराज जी का गोबर से बनाने के बाद में उनका दिव्य पूजन करें, मोर पंख लगाएं और उनको जो है दूध चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं, चक्र जो है घर में बनी हुई पूरी प्रसाद सब्जी सबका भोग लगाएं, खूब बढ़िया तुलसी दल डाल के, और घर में ही फिर परिक्रमा लगाएं। और याद रखिए गिरिराज जी गोवर्धन की, राम की, कृष्ण की 24 अवतारों की 4 परिक्रमाएं लगती हैं। तो सबकी परिक्रमा लगाने का अलग ही महत्व है। एक देवी जी की 1 परिक्रमा लगती, गणेश जी की 3 लगती है, सूर्य भगवान की 7, और हमारे विष्णु कृष्ण राम की 4 परिक्रमा लगती हैं, और भोले बाबा की आदि परिक्रमा। तो इस तरह भगवान की परिक्रमा लगा करके और दूध चढ़ाएं, भोग लगाएं और दिव्य आनंद करें और गिरिराज धरण की जय जयकार करें। तो ऐसे मेरे गिरिराज जी प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशहाली रहे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, गोवर्धन पूजा का महत्व हमारे दर्शकों को बताने के लिए, और जो आपने विधि बताई है आप उस विधि को अपनाएं और इससे माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान गोवर्धन की कृपा आपके घर में बरसेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।